चलिए तो देखते हैं। अभी तक हम लोग नवोदय में 2 भाग पढ़ रहे थे, रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, 10 चैप्टर होता है रीजनिंग में और प्रत्येक चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग उसका एक्सरसाइज दिया हुआ है, अभ्यास करते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग शुरू करने वाले हैं जो उसका तीसरा पार्ट है हिंदी। हिंदी में भी क्या होता है, हिंदी से 20 प्रश्न आते हैं और मैथ से 20 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 100 नंबर का होता है क्वेश्चन। तो 20 प्रश्न इसका जो आता है, इसमें गद्यांश दिया होता है। गद्यांश दिया होता है कितना? 4, और प्रत्येक गद्यांश से 5-5 क्वेश्चन पूछ लेता है। गद्यांश दिया जाता है 4 और प्रत्येक गद्यांश से 5-5 प्रश्न ये पूछता है, यानी कि टोटल हो जाएगा 20 क्वेश्चन। जो गद्यांश होता है वो हमको पढ़ना होता है गद्यांश को, और गद्यांश को पढ़ करके उसी से संबंधित उसमें प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों के जवाब देने होते हैं हमको। अब वो जो प्रश्न होते हैं उसमें कुछ पर्यायवाची शब्द पूछ देता है, उसका से दूसरा अर्थ पूछ देता है, उसका उल्टा यानी कि विलोम अर्थ पूछ देता है। संज्ञा से संबंधित शब्दों को पूछ देता है, विशेषण से संबंधित शब्दों को पूछ देता है, क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्नों को पूछ देता है। यानी कि हिंदी का व्याकरण पोर्शन हमको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत हो जाती है इसके प्रश्नों को हल करने के लिए। कुछ प्रश्न सीधे सीधे इसी से होते हैं कि अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान दिए तो उसी में से मिल जाते हैं उसके उत्तर। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें अपने ज्ञान के आधार पर उसका उत्तर ढूंढना होता है। तो अगर हम थोड़ा सा जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, जो ये शब्द के भेद होते हैं, इनको अगर हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, कभी कभी मुहावरा भी पूछ देता है, मुहावरा हमने पढ़ लिया, एक शब्दों के अनेक शब्द हम पढ़ लेते हैं। तो ये इसी टाइप से अगर हम अच्छे से उसको पढ़ लें तो ये गद्यांश के 20 क्वेश्चन भी हमारे आसानी से सही हो जाते हैं। और हिंदी के प्रत्येक चैप्टर को एक एक करके हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, सारी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी और ये भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो अगले क्लास से हम लोग हिंदी भी पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं।